हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सोशियोलॉजी संबंधित कोई भी एग्जाम हो, हर एक के लिए मैच है। चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, बस आपके सब्जेक्ट के रूप में सोशियोलॉजी होना चाहिए, जिसके लिए क्लास मस्ट हो जाती है। एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है और डेली शाम को 6:15 पे क्लास चलती है। आपकी प्रैक्टिस सेट चल रही है, तो एग्ज़ाम के टाइम में आप लोग का प्रैक्टिस बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो आप लोग प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही आप लोग के लिए अच्छा होगा। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सोरोकिन ने 3 प्रमुख प्रकार की वर्ग स्तरीकरण की चर्चा की है। इनमें से कौन सा एक शामिल नहीं है? सोरोकिन ने 3 प्रमुख प्रकार की वर्ग स्तरीकरण की चर्चा की है। इनमें कौन सा एक शामिल नहीं है? नहीं पूछा हुआ है। आर्थिक वर्ग, सामाजिक वर्ग, राजनीतिक वर्ग, व्यवसायिक वर्ग। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सामाजिक वर्ग, ऑप्शन बी हो जाएंगे। ऑप्शन बी, आर्थिक वर्ग, राजनीतिक वर्ग, व्यवसायिक वर्ग, ये 3 प्रकार के वर्ग स्तरीकरण को सोरोकिन ने चर्चा की है, लेकिन सामाजिक वर्ग का नहीं किया है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग की सदस्यता निर्भर करती है। वर्ग की सदस्यता निर्भर करती है जन्म के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षमता और योग्यता के आधार पर। वर्ग मतलब स्थिति। तो ये वर्ग के आधार पर वर्ग की सदस्यता निर्भर करती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये क्षमता और योग्यता के आधार पर वर्ग आधारित होता है। ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, यहाँ दिया है। ट्राइब जनजाति और राज्य। हो जनजाति झारखंड, खासी असम, भील उत्तर प्रदेश, संथाल बिहार। तो कौन सा इसमें शामिल नहीं है, ये पूछा है आप लोगों से। हो जनजाति झारखंड, ये सही है। झारखंड में, पश्चिम बंगाल में मिलती है हो जनजाति। और खासी जनजाति असम और मेघालय में, असम सही है, मेघालय में मिलती है। भील जनजाति कहाँ मिलती है ये? और ये संथाल बिहार में मिलती है संथाल। झारखंड में, पश्चिम बंगाल में संथाल मिलती है। भील जो है उत्तर प्रदेश में नहीं मिलती है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएंगे। कहाँ मिलती है? मध्य प्रदेश में मिलती है, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, ये भील जनजाति मिलती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएंगे। यहाँ पर नहीं पूछा हुआ है, बाकी सब सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात की जनजातियों में देवी आंदोलन का अध्ययन किसने किया? गुजरात की जनजातियों में देवी आंदोलन का अध्ययन किसने किया? डेविड हार्डीमैन, रंजीत गुहा, रामचंद्र गुहा, बीबी क्लिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो इसका राइट आंसर ये डेविड हार्डीमैन, ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी विषाक्तता इंटॉक्सिकेशन अभिजन की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? पश्चिमी विषाक्तता इंटॉक्सिकेशन विभाजन की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? DN धनागरे, दीपांकर गुप्ता, सतीश देशपांडे, TK उमेन। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये दीपांकर गुप्ता हो जाएंगे, ऑप्शन बी। इनकी पुस्तक है मिस्टेकन मॉडर्निटी पुस्तक। इन्होंने इसी पुस्तक में इंटॉक्सिकेशन का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में जाति असमानता के उन्मूलन का कारण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में जाति असमानता के उन्मूलन का कारण नहीं है? विवाह बंधन,
निरक्षरता और रूढ़िवाद। शिक्षा जाति प्रतिष्ठा का भावना, जाति प्रतिष्ठा की भावना। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो इसका राइट आंसर, तो ये शिक्षा कारक भारत में जाति असमानता के उन्मूलन का कारण नहीं है, तो शिक्षा ऑप्शन ए ये नहीं है। अब इसका कारण कौन कौन सा है, विवाह का बंधन, निरक्षरता, रूढ़िवादिता, जाति प्रतिष्ठा की भावना। तो ये भारत में जाति असमानता का उन्मूलन का कारण है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएंगे। कौन सा भारत में जाति असमानता के उन्मूलन का कारण है, तो शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग स्वयं में तथा वर्ग स्वयं के लिए की अवधारणाओं को किसने प्रस्तुत किया। वर्ग स्वयं में तथा वर्ग स्वयं के लिए की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया, मैक्स वेबर, कोजर, कार्ल मार्क्स, डेरेनडार्फ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण के 4 स्वरूप दास प्रथा, जागीरे जातियाँ तथा सामाजिक वर्ग की विवेचना किसने की है। सामाजिक स्तरीकरण के 4 स्वरूप दास प्रथा, जागीरे जातियाँ तथा सामाजिक वर्ग की विवेचना किसने की है, पार्सन्स, जॉनसन, स्मेल्सर, बोटोमोर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी कमेंट में बताएं। तो ये टॉम बोटोमोर ने किए हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी, दास प्रथा, जागीरे जातियाँ तथा सामाजिक वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सामाजिक स्तरीकरण की व्याख्या वर्ग परिस्थिति दल के आधार पर करता है। कौन सामाजिक स्तरीकरण की व्याख्या वर्ग परिस्थिति और दल के आधार पर करता है, पार्सन्स, वेबलेन, वेबर, मार्क्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी कमेंट कर बताएं। तो ये सी ऑप्शन हो जाएंगे, वेबर, ऑप्शन सी। वेबर ने सामाजिक स्तरीकरण की व्याख्या वर्ग परिस्थिति और दल के आधार पर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अधोवर्ग अंडर क्लास शब्द पर बल नहीं दिया है। जे गोल्डथोर्पे, एम सीवेज, सी मूरे। नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन करना है। विद्वान ने अधोवर्ग शब्द पर बल नहीं दिया है, बल नहीं दिया है, किस विद्वान ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। तो ये जे गोल्डथोर्पे और एम सीवेज, इन्होंने अधोवर्ग शब्द पर बल नहीं दिया है, तो ऑप्शन यहाँ पे ये और बी दोनों हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जातियों के बीच बंधनकारी बल के रूप में जजमानी व्यवस्था के प्रकार्यकरण पर कार्य नहीं किया है। W.H. वाइजर, ई ईश्वरन, एम ओपलर, के गॉफ। निम्नलिखित में से किसने जातियों के बीच बंधनकारी बल के रूप में जजमानी व्यवस्था के प्रकार्यकरण पर कार्य नहीं किया है। तो क्या हो जाएंगे, ये भी विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी लोग कमेंट को बताएं। तो ये ऑप्शन W.H. वाइजर और एम ओपलर, ए और सी, ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नहीं ये नहीं होगा, सॉरी। हो गया है, इसका क्या हो जाएंगे, केवल डी हो जाएगा, के गफ हो जाएंगे, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएंगे, के गफ। सॉरी, ये हमने ए और सी को बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है।
सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? यह एक सार्वभौमिक विशेषता है, यह किसी खास समाज तक सीमित है, यह एक स्थानीय विशेषता है, यह केवल भारत और वर्ष तक सीमित है। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट को बताएं। तो यह एक सार्वभौमिक विशेषता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम निम्नलिखित में से है। सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम निम्नलिखित में से है। द्विआयामी, एकल आयामी, त्रिआयामी, चतुर्भायामी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट को बताएं। तो ये त्रिआयामी हो जाएंगे, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। फ्रेंड्स सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? कूले, के डेविस, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी लोग कमेंट कर बताएं। सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? इसका राइट आंसर ये के डेविस हो जाएंगे, किंग्सले डेविस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण है समाज का। सामाजिक स्तरीकरण है समाज का पेशागत विभाजन, भाषागत विभाजन, सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन, क्षेत्रीय विभाजन। सामाजिक स्तरीकरण है समाज का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ये सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति में माना को एक महत्वपूर्ण कारक किसने माना है? नेस्फील्ड, हट्टन, लुई डूमा, सी बाउगल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ये हट्टन हो जाएंगे, ऑप्शन बी, हट्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति समुच्चय, भूमिका समुच्चय एवं भूमिका क्रमबद्धता जैसी अवधारणाओं के प्रतिपादक हैं राल्फ लिंटन, हॉर्टन एवं हंट, आर.के. मॉर्टन, किंग्सले डेविस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। परिस्थिति समुच्चय, भूमिका समुच्चय एवं भूमिका क्रमबद्धता जैसी अवधारणाओं के प्रतिपादक हैं आर.के. मॉर्टन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्री जाति को पूर्णतः एक विशिष्ट भारतीय प्रघटना नहीं मानता है? निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्री जाति को पूर्णतः एक विशिष्ट भारतीय प्रघटना नहीं मानता है? जी.एस. घुरिये, पी.एच. प्रभु, जे.एच. हट्टन, एस.सी. दुबे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट को बताएं। तो ये जी.एस. घुरिये हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका यह मानना था कि जनजातियों के सांस्कृतिक स्वायत्तता होनी चाहिए? में से किसका यह मानना था कि जनजातियों की सांस्कृतिक स्वायत्तता होनी चाहिए? डी.पी. मुखर्जी, सुरजीत सिन्हा, एल दोषी, एस.एल. दोषी, एन.के. बोस। मानना था कि जनजातियों की सांस्कृतिक स्वायत्तता होनी चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ये सुरजीत सिन्हा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन.के. बोस ने जातीय अध्ययन सामग्री आंकड़ों के आधार पर किस राज्य के आदिवासी समुदाय के प्रकृति के संबंध में चर्चा की है? उड़ीसा, मेघालय, राजस्थान, नागालैंड। एन.के. बोस ने जातीय अध्ययन सामग्री आंकड़ों के आधार पर किस राज्य के आदिवासी समुदाय के प्रकृति के संबंध में चर्चा की? उड़ीसा, मेघालय, राजस्थान, नागालैंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पे? तो ये उड़ीसा हो जाएंगे, ऑप्शन ए, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैं कथन और कारण से हैं। जनजातीय लोग बिखरे निवास स्थानों में रहते हैं। कथन ए, जनजातीय लोग बिखरे निवास स्थानों में रहते हैं।
बी है अन्य समाजों की तुलना में जनजाति समाज विलग है। उपयुक्त दो कथनों के संदर्भ में संकेतक में से कौन सा सही है? तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? तो ये दोनों सही हो जाएंगे। ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में 36 आदिवासी आंदोलन का विस्तृत विवरण लिखा है, जिसमें से 14 अकेले पूर्वोत्तर क्षेत्र में थे? कित में से किसने भारत में 36 आदिवासी आंदोलन का विस्तृत विवरण लिखा है, जिसमें से 14 अकेले पूर्वोत्तर क्षेत्र में थे? एम दुबे, के एस सिंह, टी एन मदान, डी एन मजुमदार। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी लोग मिलकर बताएं। तो ये के एस सिंह हो जाएंगे। के एस सिंह। ऑप्शन बी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैच करने वाला क्वेश्चन है। ये नागालैंड टोडा, राजस्थान गारो, असम गरासिया, तमिलनाडु नागा। तो इसमें मैच करने वाला क्वेश्चन है ये। नागालैंड नागालैंड नागा, राजस्थान गारो, असम गरसिया, तमिलनाडु टोडा। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? 4 2 3 1, 4 2 3 1, 4 2 3 1, 4 2 3 1। असम में गारो है, सॉरी, असम में गारो होगा यहाँ पे। असम में गारो, राजस्थान में क्या जाएगा? राजस्थान में, असम में गारो, तमिलनाडु में टोडा और राजस्थान में ये गरसिया। तो अब हो जाएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1। ऑप्शन ए हो जाएंगे राइट आंसर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टर एस डिसूजा ने अपने अध्ययन में रिश्तेदारी, जाति, वर्ग और धर्म का विश्लेषण किया है। चंडीगढ़ शहर में, मैसूर शहर में, जयपुर शहर में, दिल्ली शहर में। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट कर बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, चंडीगढ़ शहर में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविक्त जातियों, डिस्क्रिट जातियों संबंधी विचार इनकी देन है। मैक्स मुलर, आंद्रे बेत्ते, दीपांकर गुप्ता, योगेंद्र सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, दीपांकर गुप्ता। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गौस अंसारी के मुस्लिम जातियों के वर्गीकरण में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक गौस अंसारी मुस्लिम जातियों के वर्गीकरण में नहीं है? आशरफ, अजलस, अर्जल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पर? तो ये अजलस हो जाएगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत कथन की पहचान करें। स्तरीकरण सामाजिक है। स्तरीकरण एक प्राचीन व्यवस्था है। स्तरीकरण अपरिणामी होता है। स्तरीकरण का स्वरूप विविध है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट को बताएं। गलत कथन का चयन करना है। तो इसका स्तरीकरण अपरिणामी है। यहाँ गलत कथन को चुनना था। ऑप्शन सी हो जाएंगे, अपरिणामी है। ऑप्शन सी, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मेल्विन एम ट्यूमिन के सामाजिक स्तरीकरण के विचारों के संदर्भ में गलत है?
कौन सी विशेषता मेलविन एम ट्यूमिन की सामाजिक स्तरीकरण के विचारों के संदर्भ में गलत है या प्राचीन है, यह अपने स्वरूपों में एक सी है, यह सार्वभौमिक है, यह परिणाम मूलक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सब लोग कमेंट कर बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, यह अपने स्वरूपों में एक सी है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवित्रता एवं अपवित्रता की धारणा किसकी एक विशेषता है? पवित्रता एवं अपवित्रता की धारणा किसकी एक विशेषता है? वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, जजमानी व्यवस्था, पुरुषार्थ। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, जाति व्यवस्था, ऑप्शन बी। जाति व्यवस्था किसने दिया था? ये ड्यूमा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से समाजशास्त्री ने पवित्र एवं अपवित्र को जाति व्यवस्था की प्राथमिक विशेषता माना है? कौन सी समाजशास्त्री ने पवित्रता एवं अपवित्रता को जाति व्यवस्था की प्राथमिक विशेषता माना है? एल ड्यूमा, जी.एस. घुरिये, एम.एन. श्रीनिवास, ए.एम. होकार्ट। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी कमेंट को बताएं। तो ये एल ड्यूमा हो जाएंगे, ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास से पहली बार जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की आप लोग को क्लास कैसी लगी। ओके फ्रेंड्स, तो ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।